कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 2019 में राहुल अमेठी लोकसभा सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे। अमेठी जैसा सियासी हश्र रायबरेली सीट पर न हो, इसके चलते कांग्रेस हर सियासी दांव चल रही है। यहाँ राहुल की बहन प्रियंका गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम ने डेरा जमा रखा है। कांग्रेस ने राहुल सीट पर अब अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने का दांव चलने की रणनीति अपनाई है। राहुल को जिताने के लिए सोनिया गांधी भी उतर रही हैं। रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही हैं। अब राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में हैं। राहुल का मुकाबला योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और बसपा के ठाकुर प्रसाद से है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को जिताने के लिए ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि कांग्रेस रायबरेली सीट पर किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं करना चाहती है, जिसके लिए वो पूरे दमखम के साथ जुटी है। ऐसे में बताते हैं कि रायबरेली सीट फतह करने के लिए कांग्रेस क्या क्या जतन कर रही है। कांग्रेस ने रायबरेली लोकसभा सीट पर अपने नेताओं की पूरी फौज उतार रखी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के जिम्मे रायबरेली को सौंप रखा है। उन्होंने रायबरेली में डेरा जमा रखा है और घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता रायबरेली में चुनाव प्रचार करते नजर आए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को रायबरेली में राहुल गांधी के पक्ष में जनसभाएं की। कांग्रेस के नेताओं की पूरी फौज रायबरेली में गांव-गांव घूमकर राहुल को जिताने के लिए मशक्कत कर रही है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आपके पास इंदिरा गांधी के बाद रायबरेली से एक और प्रधानमंत्री चुनने का मौका है। बघेल के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ये हमारे मन की भावना है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बताकर रायबरेली की सियासी फिजा को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने कवायद की है। रायबरेली में ये चर्चा तेज हो गई है और जब इस बात को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने भी इससे इनकार नहीं किया, बल्कि अपनी रणनीति का हिस्सा बताया। कांग्रेस को इससे सियासी फायदा मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 2004 से लेकर 2024 तक रायबरेली से सांसद रही हैं। मोदी लहर में भी सोनिया रायबरेली से जीतने में सफल रही, लेकिन वो अब राज्यसभा सदस्य हैं। सेहत में गिरावट के चलते सोनिया लंबे समय से चुनावों में प्रचार से दूर हैं। रायबरेली सीट पर राहुल के नामांकन में वो शामिल हुई थी। अब चुनाव प्रचार के लिए शुक्रवार को उतर रही हैं। रायबरेली में राहुल और अखिलेश की होने वाली संयुक्त रैली में सोनिया के शामिल होने की खबरें हैं। सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार में उतरने से राहुल के लिए सियासी लाभ हो सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि रायबरेली में सोनिया गांधी को लेकर भावनात्मक जुड़ाव रहा है। राहुल गांधी के नामांकन करने के बाद 6 मई से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में डेरा जमा रखा है। राहुल के प्रचार की जिम्मेदारी प्रियंका संभाल रही हैं। वो हर रोज 15 से 18 नुक्कड़ जनसभाएं और रोड शो करा रही हैं। छोटे छोटे गांव और कस्बों में जनसभाएं करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने और गांधी परिवार का रायबरेली के साथ 103 साल का नाता याद दिला रही हैं। चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभालने के बाद कांग्रेस और राहुल के लिए मजबूत सियासी आधार तैयार कर रही हैं। इसके पीछे वजह है कि रायबरेली में कांग्रेस की जीत का आंकड़ा 2014 से गिर रहा है। प्रियंका उसे सिर्फ रोकने ही नहीं बल्कि दोबारा से 2009 वाली जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं। कांग्रेस रायबरेली में राहुल के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इन दिनों रायबरेली क्षेत्र में मतदाताओं के घर घर जाकर राहुल गांधी को जिताने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे किए हैं। उसकी एक पम्फलेट बनवाई है। पार्टी कार्यकर्ता उसे रायबरेली में घर घर जाकर बांट रहे हैं। मतदाताओं से एक फॉर्म भी भरवा रहे हैं और भरोसा दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। इस बहाने कांग्रेस सियासी माहौल बना रही है, जिसका लाभ चुनाव में राहुल गांधी को मिल सकता है।
कांग्रेस ने रायबरेली लोकसभा सीट के लिए वॉर रूम बनाया है और एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया है। इसमें 200 लोगों को नियुक्त किया है। कांग्रेस की 5 गारंटी का फॉर्म भरवाने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायबरेली लोकसभा क्षेत्र का डेटा भी तैयार किया है। इसमें हर घर से एक नंबर जुटाया है। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के दिन तक कॉल सेंटर से रायबरेली के मतदाताओं से सीधे संपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की जा रही है। वोटिंग वाले दिन सुबह से ही मैसेज और कॉल करके ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस के रणनीतिकार मान रहे हैं कि रायबरेली में जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतना ही राहुल गांधी के जीत का मार्जिन बढ़ेगा। कांग्रेस ने रायबरेली में बूथ कार्यकर्ताओं को वोटिंग के दिन एक्टिव रखने की रणनीति बनाई गई है। रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने 1867 बूथ कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है। इनको मतदान के एक दिन पहले से एक्टिव रखने की स्ट्रेटजी है ताकि मतदान वाले दिन पूरी गंभीरता से काम कर सके। ऐसे में कांग्रेस ने हर एक क्षेत्र के वोटर और बूथ अध्यक्ष का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस तरह से सभी बूथ और जिले के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इसके जरिए उन्हें एक्टिव रखने और कांग्रेस के पक्ष में वोट कराने की अपील की जाएगी। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस और सपा मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। रायबरेली में सपा का अपना सियासी आधार है, इसीलिए कांग्रेस रायबरेली में चुनाव प्रचार से लेकर सियासी माहौल बनाने तक साथ ले रही है। कांग्रेस की तरह सपा के कार्यकर्ता और नेता राहुल को जिताने के लिए पूरी तरह मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी रायबरेली सीट पर सुनील साजन को जिम्मेदारी सौंप रखी है। सुनील साजन एक सप्ताह से रायबरेली में कैंप किए हुए हैं और सपा नेताओं को पूरे दमखम के साथ राहुल गांधी को जिताने के लिए लगा रखा है। सपा के साथ आने से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि रायबरेली की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर सपा के विधायक हैं। इतना ही नहीं, शुक्रवार को राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव रायबरेली में जनसभा भी संबोधित करेंगे।